हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा जो है दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? फर्स्ट हमारा है बायोलॉजी, दूसरा हमारा है टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या सेल्स या हमारे कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में हमारा जो भी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या हमारा यहाँ पर वो केमिकल इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर वगैरह को हम किस में रखते हैं? टेक्नोलॉजी में रखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस में करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज हम करते हैं, जो भी ह्यूमन के लिए जो हमारे प्रोडक्ट उपयोगी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो भी प्रोसेस होते हैं उनका निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात हम यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट क्या था? डोमेस्टिकेशन जो भी हमारा लाया गया था, डोमेस्टिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी एशियंट पीरियड से। तो फर्स्ट एशियंट पीरियड में जो हमारा फर्स्ट क्रॉप थी तो कौन सी थी? वीट और राइस थी। सेकंड यहाँ पर हम बात करें एनिमल्स हमारे कौन कौन से थे, तो एनिमल्स हमारे डॉग था, शिप था और गोट थी। तीन यहाँ पर हमारे एनिमल्स थे। टू क्रॉप्स थी। दो क्रॉप्स कौन कौन सी? एक वीट थी और एक राइस थी। फिर यहाँ पर हम इसकी बात करें, सेकंड होता है फर्मेंटेशन, सेम हिंदी में किण्वन बोलते हैं। यहाँ पर हम किण्वन की बात करें तो किण्वन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर इसका यूज इसमें जो होता है, किण्वन में हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोब्स का या सूक्ष्म जीवों का हम यूज करते हैं किण्वन के लिए, या फर्मेंटेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिलीज हीट होती है, हीट का निष्कासन किया जाता है। सेकंड यहाँ पर जो हमारा आता है, इसी के अंतर्गत फर्मेंटेशन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, जो भी लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता हमारा होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं? एस्टिक अम्ल जो हमारा किण्वन होता है, इसका क्या करते हैं? एसिडिक एसिड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, मतलब दूध से हम जब दही बनाते हैं, तो कौन सी जो हमारा होता है लैक्टिक एसिड के द्वारा हमारा, या लैक्टोबैसिलस हमारा जो माइक्रोब्स होता है, जीवाणु होता है, उसके द्वारा क्या होता है? हमारा मिल्क से कर्ड बनता है। यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जांपल है ग्लूकोज से जब हम वाइन बनाते हैं, तो यहाँ पर ईस्ट हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड हमारा एग्जांपल है ग्लूकोज से वाइन बनाना। ग्लूकोज से जब वाइन बनाते हैं तब भी हम ईस्ट का ही यूज करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखें, अगर कुछ इसके दिया हुआ है, जैसे सेशन में हम यहाँ पर देखें 1983 में क्या हुआ था, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको थी वो 1983 में किया था। और 1983 में ही हम क्या किए थे? बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो है रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र किया गया था। इसमें बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र किया गया था कब? 1983 के अंतर्गत अंदर। और यहीं पर हम 1983 में हम बात करें तो पीसीआर का यूज किया गया था। तो पीसीआर आया था। पीसीआर की हम बात करें डिस्कवर्ड किसने किया था, तो पीसीआर को कैरी जो हमारा कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1983 में। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे 1990 मतलब यहाँ 1990 की, तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा आ गया था। कब आया था? 1990 में हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गया था। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं 1953 की, तो 1953 में हमारा क्या हुआ था? डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में। फिर यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टू प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। जो केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है प्री माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। प्री माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जिसे हम जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से फ्री करते हैं, इसे केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। यहाँ पर पहला हमने क्या देखा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा होता है, या हमारा क्या होता है? आफ्टर द जेनेटिक मटेरियल जो भी थे, डीएनए और आरएनए, वेक्टर का यूज करते हैं, होस्ट। फिर हम चेंज ऑफ फिनोटाइप होस्ट करते हैं, मतलब हम यहाँ पर किसकी सहायता से? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसे वेक्टर के थ्रू होस्ट में एक जो है ट्रांसफ़र करके फिर यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। दूसरा हमारा था केमिकल इंजीनियरिंग, या इसे हम बोलते हैं प्री माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। जो यहाँ पर था हमारा प्रोडक्ट्स लाइक
बायोटिक्स जो भी था, वैक्सीन, एंजाइम वगैरह का जो भी हमारा था, वो सब केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप की गई थी। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारा आता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम पॉल बर्ग्स को बोलते हैं। पॉल बर्ग कौन से थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन थे? पॉल बर्ग। तो यहाँ पर हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के टर्म कौन कौन से हैं, फिर इसका डेवलप कैसे हुआ, किस किस सन में हुआ। हमने 1983 की बात की, 1990 की बात की, फिर 1953 की बात की, फिर यहाँ पर हमने प्रिंसिपल देखा। आगे हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है अगली क्लास में। थैंक यू।